गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का फटाफट 100.com और यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम में जो है बनने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम जेल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो कोची केरल। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो कोची केरल। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत सिंह चंडी। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत सिंह चंडी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा? तो गुरुग्राम में। भारतीय औद्योगिक संस्था आईआईटी भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? तो सूरत। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? तो सूरत। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो कुबलांगी केरल। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है? तो कुबलांगी केरल। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ शुरुआत किसने की है? तो BHEL हैदराबाद। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की है? तो BHEL हैदराबाद में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो गुजरात उच्च न्यायालय। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो गुजरात उच्च न्यायालय। 12.758 किलोमीटर के बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी? तो उधमपुर श्रीनगर बरमुल्ला रेल लिंक परियोजना। 12.758 किलोमीटर के बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी? तो उधमपुर श्रीनगर बरमुल्ला रेल लिंक परियोजना। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस कौन बना है? तो दिल्ली पुलिस। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गाजियाबाद यूपी में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो गंजम जिला उड़ीसा। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो गंजम जिला उड़ीसा। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जानवी डंगोटी। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जानवी डंगोटी आंध्र प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली। भारत की सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगे एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगे एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध शयन मुद्रा में की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बोधगया बिहार में, जिसकी लंबाई जो है 100 फीट है और ऊंचाई 30 फीट है, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में। सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज तो मेघालय। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो अटल रोड टनल।
किस सुरंग को 10,000 फीट के से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो अटल रोड टनल। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। ध्यान रखेंगे हुबली है जो कर्नाटक में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। 8वां हवाई अड्डा है बरेली में। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। 8वां हवाई अड्डा बरेली। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है? तो चंडीगढ़। भारत की अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है? तो चंडीगढ़। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पुणे में। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पुणे में। नेक्स्ट है, उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पे। सबसे लंबी टी सेतु का उद्घाटन महानदी पे उड़ीसा में किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहला दुग्ध गांव किसे घोषित किया गया है? तो जेरी बस्ती, जेरी हेमलेट। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो जेरी बस्ती, जेरी हेमलेट। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लम्हेता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लम्हेता गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये लिए किया है कर्नाटक। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहल ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। भारत का पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? तो केरल। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? तो केरल। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति किसे मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो बिजली मंत्रालय। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो बिजली मंत्रालय। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो बेंगलोर, कर्नाटक में। किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण शुरू की गई है? तो बेंगलोर, कर्नाटक में। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो मथुरा में। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्थापित करेगा? तो मथुरा में आईओसी करेगा। एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो लेह लद्दाख। एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो लेह लद्दाख। ओआईएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो असम में। तो ओआईएल किस पूर्ववर्ती राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो असम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहल परियोजना शुरू की है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर, मध्य प्रदेश। जेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो समहाद्री, आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो समहाद्री, आंध्र प्रदेश। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका। कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका। 100 महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय है, किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इजराइल। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला जाएगा? तो राजस्थान। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला गया है? तो राजस्थान, भारत।
जो अरावली पर्वत है वो वहीं पे मिला हुआ है, सतुत जीवाश्म। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो पाकिस्तान। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो पाकिस्तान। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन है बनी है? तो माया एंजोला। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजोला। विश्व में सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? तो शंघाई, चीन। विश्व में सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? तो शंघाई, चीन। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व का पहली कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? तो चीन। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? तो चीन। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? तो सऊदी अरब। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? तो सऊदी अरब। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला कौन है? तो जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम की है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम की है। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कच्छ, गुजरात में। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कच्छ, गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक लुइस जमाइडन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में। दुनिया की सबसे बड़ी दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? तो चीन। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? तो चीन। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? तो बारबाडोस। दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है? तो बारबाडोस। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? तो उमलिंगला दर्रा। भारत ने किस से दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? तो उमलिंगला दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची रेत के किले का निर्माण किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में। विश्व की सबसे ऊंची रेत के किले का निर्माण किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में। एशिया के सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक नेट्रेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्रैक नेट्रेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में। विश्व की सबसे अधिक तितली की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो बोत्सवाना में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो बोत्सवाना में। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 4500 साल पुराना कहाँ खोजा गया? तो इंडोनेशिया में। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु में। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु में। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन हैरिसन। अटलांटिक महासागर को अकेली नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन हैरिसन। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है? तो मेडागास्कर में। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश में खोजा गया? तो मेडागास्कर में। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया। विश्व का सबसे बड़ी मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? तो वेडेल सागर। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया? तो वेडेल सागर। अब आइए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? तो असम। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया? तो असम। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली है? तो केरल में। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो केरल में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह।
दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? तो नासा। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो नासा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के का सबसे हल्का प्रकार विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो यूरेनियम 214 यूरेनियम 214। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो यूरेनियम 214। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम। वैज्ञानिकों ने अभी तक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया है? तो यूनिकॉर्न। वैज्ञानिकों ने अभी तक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका क्या नाम रखा गया? तो यूनिकॉर्न। बेगोनियो प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनियो गिंगेटिव कहाँ खोजा गया है? तो तिब्बत में। बेगोनियो प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनियो गिंगेटिक कहाँ खोजा गया है? तो तिब्बत में खोजा गया है। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों की, इसका नाम दिया गया है तो मैगी। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या दिया गया है? तो मैगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं खेलकूद। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ। भारत की पहली स्मार्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? तो CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो भारत। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो भारत, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो जयपुर में। भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो जयपुर में। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज, दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज, दिल्ली, ध्यान रखेंगे। एक किशनगंज बिहार में भी है, तो किशनगंज ये दिल्ली वाला है। रणजी ट्रॉफी का पर्दापण मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत के पहले बल्लेबाज कौन है? तो शकीबुल गनी। रणजी ट्रॉफी के पर्दापण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन है? तो शकीबुल गनी, बिहार के हैं ये, शकीबुल गनी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो रविचंद्रन अश्विनी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो रविचंद्रन अश्विनी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिबुल हसन। T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिबुल हसन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो जेम्स एडरसन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो जेम्स एडरसन। विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाली सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बन रहा है? तो त्रिपुरा में। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बन रहा है? तो त्रिपुरा में। भारत की पहली जैव सुरक्षित स्तर पर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला बिहार प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नासिक में। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 का नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नासिक में। नेक्स्ट है, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाला पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? तो डाबर। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बनी है तो डाबर बनी है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क। भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र
सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला राज्य स्तरीय बोर्ड पक्षी एटलस किसने जारी की है? तो केरल जारी किया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो केरल जारी किया है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ओंकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। भारत किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्य जीव संरक्षण गलियारा होगा? तो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे पे। किस एक्सप्रेसवे पे भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्य जीव संरक्षण गलियारा होगा? तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुरा महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितनी मेगावाट क्षमता है? तो 9900 मेगावाट। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतपुरा महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे, जैतपुरा महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितनी मेगावाट क्षमता होगी? तो 9900 मेगावाट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है ब्रांड एम्बेसडर 2021 और 22 के ब्रांड एम्बेसडर। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बत्रा एडिडेस के ब्रांड एम्बेसडर है। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। शेफेली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर है। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के हैं। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के हैं। कंगना रनौत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की हैं। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दिशा पाटनी बटा और एम्ब्रोना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के हैं। नीरज चोपड़ा गुड डॉट के हैं। लॉलिन बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। लॉलिन बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अवनी लेखेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाओं की हैं, ये जो कि राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के हैं। मीराबाई चानू MMA इंडिया की हैं। राजकुमार राय कैशिप के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। महेंद्र सिंह धोनी होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर है। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम में हैं। वंदना कटारिया उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ा माई 11 सर्किल के हैं। माई 11 सर्किल के हैं। विद्या बालन एक्स लाइफ इंश्योरेंस की हैं। और ऋषभ पंत डिश TV इंडिया के हैं। और अमिताभ बच्चन मेडिवडी के हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने देखा 100। अब आगे भी हम लोग जो है देखेंगे, और ये सारे जो क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्जाम में टपकेगा ज़रूर, और ये इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों।